कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना के सबसे गौरवशाली और वीर रेजिमेंटों में से एक है। इसका रेजिमेंटल सेंटर उत्तराखंड के रानीखेत में स्थित है। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है कालिका माता की जय और आदर्श वाक्य है पराक्रम विजयते, अर्थात पराक्रम की ही विजय होती है। कुमाऊं रेजिमेंट का प्रसिद्ध मार्चिंग गीत बेड़ू पाको बारो मासा है, जो कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। वर्तमान समय में इस रेजिमेंट में 19 नियमित बटालियन यूनिट्स, 2 टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स, 1 कुमाऊं स्काउट और 3 नेशनल राइफल्स यूनिट शामिल हैं। इस रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेना प्रमुख भी दिए हैं। सैनिकों की भर्ती मुख्यतः उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राजस्थान के अहिरवाल क्षेत्र से होती है, जबकि इसकी 13वीं बटालियन पूरी तरह से अहिर बटालियन के रूप में जानी जाती है। रेजिमेंट की कुछ पूर्व इकाइयां आज अलग रूप में मौजूद हैं। पहली बटालियन आज 3 पैरा स्पेशल फोर्सेस के रूप में जानी जाती है, जिसे रसल स्वाइपर्स कहा जाता है। 10वीं बटालियन आज कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के रूप में कार्य कर रही है, जबकि 14वीं बटालियन, जो पहले ग्वालियर स्टेट इन्फेंट्री की इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स का हिस्सा थी, आज 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के रूप में कार्यरत है। कुमाऊं रेजिमेंट से 3 बटालियन, नागा रेजिमेंट, भारतीय नौसेना का एक जहाज और वायुसेना का एक स्क्वाड्रन भी संबद्ध है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कुमाऊं रेजिमेंट के इतिहास के बारे में। कुमाऊं रेजिमेंट की जड़ें 18वीं शताब्दी तक जाती हैं। सबसे पहले 1788 में दक्षिण भारत में बरार के नवाब सलाबत खां ने एलिचपुर ब्रिगेड के नाम से 2 बटालियनों का गठन किया। यही ब्रिगेड आगे चलकर आज की 4 और 5 कुमाऊं बटालियन के रूप में विकसित हुई। आपको बता दूं कि बरार वर्तमान में नॉर्दर्न महाराष्ट्र में है। इसके कुछ वर्षों बाद 1797 में हैदराबाद के निजाम ने भी एक ब्रिगेड का गठन किया, जो आगे चलकर 2 कुमाऊं बटालियन के रूप में जाने जाने लगी। प्रारंभिक समय में इन इकाइयों में स्थानीय सैनिक भर्ती होते थे, जिनमें मुख्यतः दक्कनी मुसलमान शामिल थे। फिर 1813 में हैदराबाद में तैनात ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी रसेल ने 2 बटालियनों वाली रसेल ब्रिगेड का गठन किया। इन 2 बटालियनों में से एक आगे चलकर 3 पैरा स्पेशल फोर्स बनी और दूसरी आज कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के रूप में मौजूद है। बाद में निजाम की 3 और बटालियनें बनी, जो अब टोटल 4 हो गई, जिन्हें बरार इन्फेंट्री कहा गया। सलावत खां की 2 बटालियनों को भी इसमें शामिल किया गया, हालांकि वे एलिचपुर ब्रिगेड के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए रही। रसल ब्रिगेड के सैनिक मुख्यतः हिंदू थे और उनकी भर्ती अवध तथा उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से होती थी। इसके बाद 1826 में मेटकॉफ ने इन 8 इकाइयों के नाम बदलकर उन्हें क्रमांकित कर दिया, जैसे 1st रेजिमेंट निजाम इन्फेंट्री और 8th रेजिमेंट निजाम इन्फेंट्री। फिर आया एक नया मोड। सन 1853 में ट्रीटी ऑफ 1853 पर हस्ताक्षर होने के बाद निजाम की सेना आधिकारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नियमित सेना का हिस्सा बन गई और इस फोर्स का नाम बदलकर हैदराबाद कॉन्टिंजेंट कर दिया गया। बात करूं सेना की संरचना का, तो 1897 तक सेना में लगभग 37% राजपूत, 25% जाट और 37% दक्कनी मुसलमान शामिल थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1814 से 16 के बीच नेपाल के विरुद्ध अभियान के दौरान अंग्रेजों ने एक अनियमित कुमाऊनी बल का गठन किया और उसका प्रभावी उपयोग किया। गोरखा सैनिकों ने भी बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आत्मसमर्पण के बाद बड़ी संख्या में गोरखा सैनिकों ने भारतीय सेना में सेवा स्वीकार कर ली। कुमाऊनी इतिहास के विद्वान लेफ्टिनेंट कर्नल ए लैथम के अनुसार इन सैनिकों में से एक बड़ी संख्या वास्तव में कुमाऊनी और गढ़वाली थी। वास्तव में उस समय भारतीय सरकार द्वारा बनाई गई 3 गोरखा बटालियनों में से एक को कुमाऊं बटालियन कहा जाता था। आगे चलकर आर्थिक बचत के उपाय के रूप में 1 जनवरी 1854 को 5वीं और 6ठी इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, जिससे 7वीं और 8वीं रेजिमेंट रिस्पेक्टिवली 5वीं और 6ठी बन गई। फिर 1891 में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना के बाद गढ़वाल क्षेत्र की पहचान सेना में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन कुमाऊं के सैनिकों को अपनी सैन्य परंपरा बनाए रखने के लिए गढ़वाल राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट और बर्मा मिलिट्री पुलिस में ही भर्ती होना पड़ता था। इसी आवश्यकता ने आगे चलकर अलग कुमाऊं बटालियन के गठन का मार्ग खोला। दोस्तों, अब समय आया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, जो 1914 से शुरू हो गया था। इस वॉर के चलते 23 अक्टूबर 1917 को वो समय आया जब पहली कुमाऊं बटालियन का गठन रानीखेत में लेफ्टिनेंट कर्नल E.M. लैंग के नेतृत्व में किया गया। इसकी नींव गढ़वाल राइफल्स और बर्मा मिलिट्री पुलिस में सेवा कर रहे कुमाऊनी सैनिकों से रखी गई। इसके अतिरिक्त जालंधर में तैनात 21/54वीं सिख से लगभग 500 प्रशिक्षित कुमाऊनी सैनिकों को भी इसमें शामिल किया गया। प्रारंभ में इस बटालियन को 4/39 गढ़वाल राइफल कहा गया, लेकिन 15 नवंबर 1917 को इसका नाम बदलकर 4/39वीं कुमाऊं राइफल्स कर दिया गया। फिर 30 अप्रैल 1918 को इसका नाम बदलकर 1/50 कुमाऊं राइफल्स कर दिया गया और गढ़वाल समूह से इसका अंतिम संबंध समाप्त हो गया। इसके तुरंत बाद 22 मई 1918 को यह बटालियन मिस्र के लिए रवाना हुई और स्वेज पहुंचकर मिस्र अभियान सेना में शामिल हो गई। जुलाई 1918 में यह 180वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा बनी, जो 60वीं लंदन डिवीजन के अधीन थी। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस बटालियन ने मध्य पूर्व के सिनाई और फिलिस्तीन अभियान में भाग लिया। कुमाऊनी सैनिकों ने ओटोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और मैगिडो तथा शेरोन के निर्णायक लड़ाइयों में भाग लिया। इन युद्धों में उन्होंने दुश्मन की मजबूत रक्षा पंक्तियों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
उनकी बहादुरी के लिए बटालियन को मैगिडो, सेरोन और फिलिस्तीन 1918 जैसे युद्ध सम्मान प्रदान किए गए। उनके प्रदर्शन से सीनियर कमांडर भी अत्यधिक प्रभावित हुए और ब्रिगेड कमांडर ने अपने आधिकारिक संदेश में लिखा कि भारत की इस नई इकाई का साहस प्रशंसा से परे था। आखिर 1922 में यह बटालियन भारत लौटी और बरेली पहुंची। अब 1 दिसंबर 1922 को भारतीय सेना के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद कंटिजेंट की 6 रेजिमेंटों को मिलाकर 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट बनाई गई। फिर 15 मार्च 1923 को 1/50 कुमाऊं राइफल्स इसमें शामिल होकर 1 कुमाऊं राइफल्स बन गई। इस पुनर्गठन के दौरान दक्कनी मुसलमानों को रेजिमेंट से हटाकर इसकी संरचना बदल दी गई। प्रत्येक बटालियन में 1 कंपनी राजपूतों की, 1 जाटों की, 1 अहीरों की और 1 हिंदुस्तानी मुसलमानों की रखी गई। अगले साल 1923 में मुसलमानों की जगह कुमाऊनी सैनिकों को भर्ती किया गया। 1 कुमाऊं राइफल्स पूरी तरह कुमाऊनी बटालियन बनी रही। बाद में राजपूतों, जाटों और अहीरों की भर्ती नीति में बदलाव किए गए और अंततः प्रत्येक बटालियन में कुमाऊनी, जाट, अहीर और मिश्रित कंपनियों का ढांचा विकसित हुआ। समय के साथ यह महसूस किया गया कि हैदराबाद से संबंध समाप्त होने के बाद रेजिमेंट का नाम भी बदला जाना चाहिए। 1935 में इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन उस समय के कमांडर इन चीफ ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसी दौरान भारत में सेना के भारतीयकरण की प्रक्रिया भी चल रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से यह मांग कर रही थी कि सेना के अधिकारी पदों पर भारतीयों को अवसर दिया जाए। 1919 में लगभग 20 भारतीयों को किंग्स कमीशन मिलने के साथ इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 1932 में देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना से इसमें तेजी आई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना के तेजी से विस्तार के कारण भारतीय अधिकारियों की संख्या बढ़ी और युद्ध समाप्त होने तक ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों का अनुपात लगभग 4:1 रह गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रेजिमेंट में भी बड़े बदलाव हुए। रेजिमेंट के जाट सैनिकों को जाट रेजिमेंट और ग्रेनेडियर्स में स्थानांतरित कर दिया गया और उनकी जगह कुमाऊनी सैनिकों को शामिल किया गया। अंततः 27 अक्टूबर 1945 को हैदराबाद रेजिमेंट का नाम बदलकर 19 कुमाऊं रेजिमेंट कर दिया गया। यही कारण है कि 27 अक्टूबर को आज भी पूरे रेजिमेंट में कुमाऊं डे के रूप में मनाया जाता है। आजादी के बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना के इतिहास में कई स्वर्णिम अध्याय लिखे। 1947-48 के कश्मीर युद्ध में 1 और 4 कुमाऊं बटालियन ने कश्मीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा ने अद्भुत वीरता दिखाई और वे स्वतंत्र भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता बने। 1962 के भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह और उनकी बटालियन ने रेजांगला में अद्वितीय साहस का परिचय दिया और इतिहास रच दिया। 1999 के कारगिल युद्ध में भी कुमाऊं रेजिमेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली भारतीय यूनिट भी कुमाऊं रेजिमेंट की ही थी। आजादी के बाद रेजिमेंट का विस्तार भी हुआ। 1948 में 13वीं बटालियन का गठन किया गया, जिसमें कुमाऊनी और अहीर सैनिक समान संख्या में थे। बाद में एयरबोर्न डिवीजन के पुनर्गठन के बाद 1 कुमाऊं को 1 पैरा बटालियन बनाया गया और आगे चलकर यह पैरासूट रेजिमेंट की 3rd बटालियन बन गई। 1950 में 1 कुमाऊं राइफल्स का नाम बदलकर 3 कुमाऊं राइफल्स कर दिया गया। फिर 1 नवंबर 1970 को रानीखेत में नागा रेजिमेंट की स्थापना हुई और इसे कुमाऊं रेजिमेंट से संबद्ध किया गया। नागालैंड की सरकार के अनुरोध पर यह संबद्धता स्थापित की गई थी, क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियनों ने नागालैंड में उग्रवाद के विरुद्ध सफल अभियान चलाए थे। इस प्रकार कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास सिर्फ युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह परंपरा, साहस और बलिदान की वह गाथा है जिसने भारतीय सेना को अनगिनत वीर सैनिक दिए और देश की रक्षा में अमिट योगदान दिया।